नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने आज अजीतमल के जिला पंचायत सदस्य एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख विश्वजीत प्रताप सिंह और सोनू सेंगर जी से की खास मुलाकात। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी हो रही हर मोर्चे पर मजबूत। 2022 विधानसभा चुनाव में 250 प्लस सीटों से पुनः बनेगी भारतीय जनता पार्टी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आज हम आए हैं अजीतमल। आज बात करते हैं विश्वजीत प्रताप सिंह सोनू सेंगर जी से। ये यहाँ से चर्चित सक्रिय भाजपा के एक नेता हैं। ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य अजीतमल द्वितीय से है। सर, आपका नाम? मेरा नाम विश्वजीत प्रताप सिंह और सोनू सेंगर है। सर, आपको जो जनता ने भारी मतों से जिला पंचायत सदस्य बनाया है, आप जनता का आभार कैसे प्रकट करना चाहेंगे? भाई, आभार क्या, हम तो भी जनता के ही बीच के ही हैं जी। और हमें आपको बता दें कि हम लगातार दूसरी बार यहाँ जनता ने हमें जिता के भेजा है जी। तो आभार क्या करेंगे, हम तो उनका बहुत एहसान समझते हैं कि उन्होंने हमें इतनी बहुमत से, बहुत कम लोग हैं कि दो बार एक ही क्षेत्र से सेम चेहरा सेम सीट से जीत के आते हैं जी। क्योंकि हम पब्लिक का जितना ख्याल रखते हैं उतना ही पब्लिक ने मेरा ख्याल किया, तो हम बड़ा सम्मान करते हैं। समाज से कोई आता है, किसी गांव से कोई आता है, तो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, बड़ा सम्मान से, बड़े प्यार से उनका ध्यान रखते हैं, उनका काम। सर, आपने अपनी बाड़क के अंदर ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो करवाए हैं या अपनी कार्य योजना में डाले हैं जिससे आप जनता का हित करेंगे? पिछले 5 साल में मेरा मानना है कि जो मैंने काम कराए हैं शायद ही किसी जिला पंचायत सदस्य ने कराए होंगे जी। भाई, हर बार कोई ना कोई प्रतिनिधित्व तो करता ही है क्षेत्र का जी। लेकिन मेरा रिकॉर्ड, जो मेरा मानना है और पब्लिक का भी मानना है, जितने मैंने काम कराए मूलतः करीब हमने 100 सड़कों का निर्माण कराया होगा जी। उसमें नाले भी शामिल हैं जी। और अभी जो नई कार्य योजना है उसमें बारात कर दिए हैं, पंचायत कर दिए हैं, सामुदायिक शौचालय दिए हैं, नाला दिए हैं, कच्ची सड़कों को पक्के कराने का दिया है, बहुत सारे काम दिए हैं। सर, आपने अभी लास्ट में देखा होगा कि दो साल से चल रहा है कि जो कोविड की सर जो लहर चल रही है, फर्स्ट एवं जो सेकंड लहर जब आई है तो आपने देखा होगा जनता बहुत त्रस्त रही है। कोविड की महामारी में आपने अपनी जनता को कोविड कोरोना काल से कैसे बचाया है? क्या क्या आपने मतलब इंतजाम करवाए थे सर? प्लीज़ इसके बारे में बताएं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने जो भी काम किए हैं कोविड के दौरान कभी उसका प्रचार प्रसार नहीं किया जी। मैंने सिंगल एक फोटो नहीं ली है जी। लेकिन चूंकि आप पूछ रहे हैं चैनल के माध्यम से, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपने क्षेत्र के अलावा मेरे क्षेत्र के बाहर भी मैंने अपने जो हमारी टीम है, हमारे साथ जो हमारी टीम रहती है, हमारे लड़कों की टीम है, उनके जरिए राशन बहुत पहुंचाया है, सैनिटाइजर बहुत पहुंचाए हैं, मास्क बहुत पहुंचाया है, मतलब कोविड के में जिस तरीके की दवाएं भी बहुत पहुंचाई हैं और जितनी भी मदद हो सकी है हमने पर्दे के पीछे रह के बहुत ज़्यादा मदद की है और लगभग मेरे क्षेत्र का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके मैं संपर्क में ना आया हूँ और उसे मैंने लाभ ना पहुँचाया। सर, आपसे अब बहुत अहम सवाल है। सर, आपने देखा होगा कि 2022 का चुनावी रण सज चुका है। इसमें सर आप भाजपा के एक बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है। सर, हम आपसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आप ये बताएं सर, जो आप जनता के बीच तालमेल बैठा रहे हैं, सामंजस्य बैठा रहे हैं, आप अपने आप को किस जगह पा रहे हैं? और 5 साल जो आप सत्ता में रहे, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिसके बेस पे आप जनता को जाकर बता रहे हैं कि मैंने ये करवाया, जो भी है उसके बारे में नजर डाल के बताएं सर। जी, ऐसा है कि मैंने व्यक्तिगत काम तो जिला पंचायत द्वारा बहुत कराई है, जैसे मैंने आपको बताया सड़कें हैं, नाला है, नाली है, बहुत सारे काम कराए हैं हमने और आने वाली कार्य योजना भी हमने काम दिए हैं। अब चूँकि इलेक्शन का दौर है इसलिए ये सब काम इलेक्शन के बाद ही हो पाएंगे। उसके बाद मैंने कार्य योजना बनाई है, उसमें भी जो हमारी सड़कें छूट गई, क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, मोटा करीब 40,000 वोटर हैं हमारे यहाँ, छोटे मोटे मिला के 22, 62, 63 गाँव मजरे हैं, तो क्षेत्र बड़ा है, इसलिए हमने कार्य योजना बना के उसमें सड़कें और नाला जो बचे हुए थे, सामुदायिक शौचालय वगैरह हैं, पंचायत वो भी दे रखे हैं। और चूँकि मेरा तो रिपोर्ट कार्ड साफ है, अगर जनता के प्रति लगाव ना होता या विकास मैंने ना किया होता तो मैं दोबारा जीत के नहीं आता। रही बात हमारी भाजपा सरकार की, तो मेरा मानना है कि आज़ादी के बाद से जो काम पेंडिंग पड़े हुए थे, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जिसने अभी तक काम नहीं कराया वो हमारी भाजपा सरकार ने कही। जैसे कि हम लोग जब गांव में कहीं जाते थे रात में, तो आप ध्यान रखिए, आपको भी आपके क्षेत्र में जाते जाते पत्रकार हैं, हमारी बहन बिटियाँ सड़क के किनारे बैठती थी शौच के लिए, तो कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। किसी भी सरकार ने, चाहे वो महिलाओं की, जो हमारी मुख्यमंत्री बहन जी रही हो मायावती, उन्होंने कभी गौर नहीं किया, जबकि वो खुद महिला हैं। अखिलेश जी रहे हों,
या कांग्रेस कोई भी रहा हो, ये बात हमारे मोदी जी योगी जी ने ही तो सही, उन्हें उन बहनों बेटियों में अपनी बहन बेटियाँ दिखाई पड़ी होंगी। अब आप ये देखिए कि हमें नहीं लगता कोई भी ऐसा घर हो जहाँ शौचालय ना रहा हो। अब आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी दूरदराज सड़क पे कहीं भी बहन बेटियाँ आपको रात में शौच के लिए सड़क किनारे बैठी नहीं मिलेंगी। दूसरी चीज़ है कि बहुत ऐसे गांव हैं जो अभी हमारे क्षेत्र में ही हैं, हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में ही हैं, जहां बिजली आज तक नहीं पहुंची, और अभी हर दरवाजे पे आप देखिए पोल लगा हुआ है और लाइट पहुंची हुई है। तीसरी बात, कोरोना जैसी महामारी में लगातार 2 साल से गल्ला फ्री मिल रहा है, राशन फ्री है। जो गरीब आदमी, लेबर आदमी जो बाहर अहमदाबाद, दिल्ली, गुजरात काम करते थे, तो वहाँ से बेचारे भाग के आए, यहाँ उन्हें कुछ खाने को नहीं था, लेकिन हमारी सरकार द्वारा और हम जनप्रतिनिधियों के द्वारा, छोटे हो बड़े हो, सबके द्वारा व्यक्तिगत मदद करते हुए सरकार के द्वारा लगातार उन्हें गल्ला दिया गया। बिजली हो गई, गल्ला हो गया, आवास हो गई, शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों, आप देखिए जितने भी पात्र व्यक्ति हैं लगभग सबको मिल चुका है। जो छूटे हुए हैं आने वाले समय में सबको आवास मिलेगा। और एक बहुत बड़ी चीज़, अब देखिए कोरोना जो वैक्सीन है वो बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है, और जितनी मतलब वैक्सीन हमारे उत्तर प्रदेश में लगी उतनी किसी भी राज्य में नहीं लगी। तो हमारी भाजपा सरकार का तो कार्ड बुलंद है, तो हमें उससे कोई चिंता नहीं। यही सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास बताने के लिए पर्याप्त है, और हम लोग लगातार जनता के बीच में हैं। किसान सम्मान निधि भी है, पेंशन वगैरह भी है, सब चीज़ें सरकार द्वारा दी जा रही हैं, तो कोई शिकायत ही नहीं है। सर अभी आपने देखा हो हाल ही में जब सर गेहूं की बुआई होती है, वो से अच्छी बात है, आपने बताया सर प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिलती है सर, उसके बावजूद आपने देखा हो, आप भी किसान हैं, आपने पता करके देखा होगा अपने क्षेत्र में, अपनी ग्राम मतलब जो भी आपकी क्षेत्र पंचायत जो पड़ती है, आपने उसमें देखा होगा सर किसानों को डीएपी नहीं मिली है सर, मौके मिली नहीं, किसान 4-4 दिन लाइन में लगा रहा है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो आप कह रहे हैं ना कि उस पर कोई जनता आपसे रुष्ट नहीं है क्या? अब बात करते हैं सर जैसे खेतों की, किसान दिन में काम करता है सर, दिन में काम करता है, रात में से फसलों को रखाता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ऐसा है, ये आपकी बात सही है कि आवारा पशु से दिक्कत तो है, गाय से वगैरह दिक्कत है, लेकिन ये चीज़ बताइए, इससे पहले क्या गाय नहीं थी? हाँ, योगी सरकार में गायों का कटना बंद हुआ है, बाकी उनके लिए किसानों के लिए प्रॉपर व्यवस्था की, लगभग हर ग्राम पंचायत में गौशाला का निर्माण कराया गया है। अब उसमें होता क्या है कि संख्या ज़्यादा हो गई, लेकिन वो संख्या आई कहाँ से? गाय हमारी आपकी किसान की तो गाय है, ऐसा थोड़ी बाबा जी सरकार आई और उन्होंने जाके गाय छोड़ दी जाके, बस उन्होंने गाय को कटवाना बंद किया है। तो हमें विश्वास है आने वाले समय में और बड़े स्तर पर गौशाला का निर्माण होगा, और जितने भी आवारा पशु गौशाला में पहुंच जाएंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। और रही बात जो आपने बताई डीएपी वाली बात, अब मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी संख्या में पहले, कि इस साल हल्की सी किल्लत आई है, लेकिन इतना भी नहीं है जितनी पिछली सरकारों में ब्लैक चलती थी, किसानों को मिलती नहीं थी। भाई धीरे धीरे सुधार तो होता ही है। भाई सरकार की मंशा साफ है, लेकिन नीचे बैठा हुआ जो अधिकारी है जो खाद दे रहा है उसकी मंशा नहीं है। भाजपा पर अच्छी सरकार पर वो अपने स्तर पर दलाली करता है या रीसेल करके कहीं और बिक्री कर देता है, उसमें भी लगाम हुआ। हमारे यहाँ कोई सस्पेंड भी करेगा, काम तो हुआ है, अब थोड़ी बहुत कमियां तो रह जाती, सरकार काम करेगी तो कमी तो रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि किसानों के लिए, सभी कुछ किसानों के लिए है। सर अभी हाल ही में 10 मार्च 2022 को आपने देखा होगा कि प्रदेश का नया मुख्यमंत्री का चेहरा आ जाएगा। आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी और आपका क्या लक्ष्य है? मेरे लिए पार्टी का चेहरा नया है ही नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा है नहीं, वही हमारे योगी जी शपथ लेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास नहीं सर, सीटों की संख्या पूछ रहे हैं, आपका क्या आकलन है? मेरे हिसाब से कम 250 सीटें आनी चाहिए। 250 सीटें आनी चाहिए। सर अभी आपने हाल ही में देखा होगा गणतंत्र दिवस आ रहा है, सर आप हमारे चैनल के माध्यम से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं अपने क्षेत्रवासियों को कैसे देना चाहेंगे? भाई सर्दी का मौसम है, कोविड का पालन करते हुए, कोरोना से बचाव करते हुए हम सबसे अपील करेंगे कि सब लोग स्वस्थ रहें और सर्दी से बचाव करें, और यही हमारी शुभकामनाएं, सब लोग सुरक्षित रहें और विकास कार्यों में मेरा सहयोग करें, और संबंधित हमसे कोई बात हो हमसे बताएं, हम उनका सहयोग करेंगे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारे साथ उपस्थित थे सोनू सेंगर जी, इन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया कि सोच ईमानदार, काम दमदार के नाम पर ये जनता के बीच जा रहे हैं, वो उन्हीं से वोट मांग रहे हैं, इसीलिए जनता उनको दोबारा से भाजपा सरकार को सत्ता में लाएगी। धन्यवाद।